नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकारनाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले सबांज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो भव दुख ते करिए सत्यानाश। क्या कह रहे हैं, संसार में सुख नहीं है और क्षोभम ज्ञान ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से क्षोभम से या उदय से ज्ञान अज्ञान होना, उससे तो कोई अज्ञान से तो कोई सुख दुख का संबंध नहीं। और क्षोभम ज्ञान भी मोह के निमित्त से दुख रूप होता है, इसका वर्णन किया। अब फाइनल उसका कहा कि अब जीव क्षोभम ज्ञान जो है उससे जानने देखने की इच्छा होती है और जानने देखने की इच्छा होने पर विषय मिले या न मिले ये उसकी कोई गारंटी नहीं है विषयों की, और विषयों की पीड़ा होती है। अब ये विषय इच्छा जो अंदर में हुई, विषय इच्छा कषाय इच्छा, जो आगे 4 इच्छाएं पंडित जी बताएंगे, उस इच्छाओं से जो दुख हो रहा है, अब उस दुख का अभाव करने का विचार करता है तो कह रहे कि पीड़ा सही नहीं जाती उनकी, और अन्य विचार कुछ आता नहीं, इसलिए दूसरा विचार आता नहीं कि ये पीड़ा कैसे सहन करें, क्योंकि ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता करे तो पीड़ा अलग हो जाती है। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक है। इंद्र भी सम्यक दृष्टि होते हैं, एक बहुअवतारी भी इंद्र होते हैं, तो वो भी पीड़ित होते हैं। वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए, उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ। देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभम से जो ज्ञान वर्तन कर रहा है तो स्वभाव का अंश, पर मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के निमित्त से, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र उसको ज्ञान को दुख का कारण बनाते नहीं है, पर उनके निमित्त से दुख का कारण हुआ। इतनी बात ये आ गई। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, लास्ट पैरा जो हमने अभी पढ़ा उसका। अपनी सत्ता में अंतर है उसकी खबर नहीं है। देखो क्या करें, आत्मा ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान ज्ञान का काम करे, जगत का काम न करे, ये बात समझ में नहीं आती। इससे अपना चाह करने के लिए देखो क्या करें, ये खबर नहीं, इसलिए अपना चाह करने के लिए क्रोध मान माया लोभ कषाय करता है। बेचारा क्या करे, गुरुदेव श्री कह रहे बेचारा क्या करे, लोक में इज्जत रहे इसलिए कषाय करता है। देखो दुनिया में इज्जत रखने के लिए मेरी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मेरी भी कुछ इज्जत। ये मनुष्य पर्याय में श्रीमद जी कहते हैं मान न होता तो मोक्ष होता। पिता के मरने के पश्चात इतना करना पड़ेगा, देखो पिता की डेथ हुई है तो एक खा भोजन करना पड़ेगा, समाज को जिमाना पड़ेगा, स्वामी वात्सल्य करना पड़ेगा, पुत्री को 10,000 का दहेज देना पड़ेगा। ये 1954-55 की बात है। उस जमाने में 10,000 रुपये कितने होते थे सोच लेना। 10,000 रुपया दहेज देना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इज्जत नहीं रहेगी, ऐसा मानकर मान के लिए खर्च करता है। ये सब इंद्रियों की पीड़ा है। बेचारा भिखारी, क्या गुरुदेव श्री कह रहे,
ये धनवान सब धन खर्च करके सुखी मानते हैं अपने आप को, सुखी होते नहीं है वास्तव में, क्योंकि सुखी हो जाते तो फिर दूसरी चीज की इच्छा नहीं होती। भिखारी रंक वृत्ति वाला, चैतन्य में शांति है उसे नहीं शोधने वाला, बाहर में से शांति मिलेगी ऐसा मानने वाला बेचारा है। कहीं उससे मिल जाएगी, किसी व्यक्ति से मिल जाएगी, कोई धन में से मिल जाएगी, कोई मकान में से मिल जाएगी, कोई पुत्र में से मिल जाएगी, कोई पुत्र वधु में से मिल जाएगी, कोई बच्चों में से मिल जाएगी शांति। आत्मा त्रिकाल सत्य चिदानंद स्वरूप है, देह और विषयों से भिन्न है, विकार क्षणिक है, ऐसी खबर नहीं है। इस कारण पुत्र पुत्रियों के विवाह में इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा, ऐसा मान से प्रेरित हो मर जाता है। बेटे बेटी की शादियों में आजकल रिसोर्ट वगैरह, वैसी शादी करना है, दुनिया देखे, दुनिया में हमारी इज्जत रहे, हमारा नाम खराब नहीं हो, इस प्रकार खर्च करता है, परंतु मान का त्याग नहीं करता। ये नहीं सोचता कि प्रेस्टीज रहने से क्या मिल जाएगा। अपनी जाति चैतन्य की जाति है, खुद चैतन्य में ज्ञानानंद स्वभावी, उस जाति का भरोसा नहीं करता। इंद्र आदि भी राग के कारण विषयों में आ सकते हैं, इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, पर द्रव्यों में सुख है ऐसी मान्यता उनकी नहीं है, पर राग है। कितने ही देव और इंद्र सम्यक दृष्टि है, उन्हें आत्मा का भान है, फिर भी आसक्ति होती है। परंतु मिथ्या दृष्टि देवों को, मिथ्या दृष्टि देव है, उनको वस्तु का भान नहीं है, इससे वे विषयों में अति आसक्त बन रहे हैं, अति आसक्त बन रहे हैं विषयों में, और दूसरों के अधिक विषय को देखकर कुंठित होते हैं। कोई कहे कि इन विषयों को छोड़ देंगे, क्या कह रहे, देवों में लोभ की अधिकता बताइए। अंदर में अज्ञानी देव, किसी को धन, किसी को पत्नियां ज्यादा, देवियां ज्यादा मिली, उसने तप का उपवास कम किए, मैंने ज्यादा उपवास किए, और मेरे तो एक देव, 2, 4, 10 देवियां ही है, और इसने उपवास किए ही नहीं, और इसके 32 देवियां हैं, ऐसा 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 ईर्ष्या करता है। परंतु भाई तेरे विषय बहुत सारे बार छूटे, ये विषयों को भी तूने बहुत बार छोड़ा है, अनंत बार तू द्रव्यलिंगी हुआ, परंतु विषयों से रहित शुद्ध आत्मा के भान बिना विषय छूटे नहीं कहलाते। क्या कह रहे, ये विषय आसक्त बन रहे, पर ये विषय भी बहुत बार छोड़े, नग्न दिगंबर दशा धारण की, शांत रहा, कोई प्रकार की इच्छा बाहर में नहीं दिखी, पर विषय रहित शुद्ध आत्मा नहीं देखने से वास्तव में विषय छूटे ही नहीं, क्योंकि वो कषाय आश्रित मंद कषाय का परिणाम था, लेश्या बदली थी, विषयों का अभाव नहीं हुआ था। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, ये कषाय का अभाव का क्रम है, वो हुआ नहीं, और लेश्या परिवर्तन से संतुष्ट हो गया। जैसे खाज रोग से पीड़ित पुरुष आसक्त हुआ खुजाता है, उससे खून निकलने पर भी खुजास में मिठास लगने से पीड़ा को नहीं गिनता है, वैसे ही चैतन्य की रुचि विहीन और इंद्रियों से पीड़ित हुए जैसे देव आदि राग में छलांग लगाते हैं, अरागी स्वभाव की रुचि हो तो राग की मर्यादा हो जाती है। जीव, ज्ञानी जीव विषयों में सुख नहीं मानते और राग में आनंद नहीं मानते, परंतु अज्ञानी विषयों में और राग में सुख मानते हैं। इस कारण ऐसे जीवों को पीड़ा बहुत है। प्रश्न, अब ये प्रश्न ऐसा कहते हैं, निमित्त कुछ नहीं करता तो शास्त्रों में यह क्यों लिखा है कि राजकुमारों ने गाली दी जिससे द्वीपायन मुनि ने क्रोध किया और द्वारिका भस्म हो गई थी? ख्याल में आई बात? द्वारिका जलने का, भस्म होने का कारण द्वीपायन मुनि बने, ये निमित्त रूप से कथन है, पर ये प्रश्न पैदा किया, वो उत्पन्न हुआ है कि उनको द्वीपायन ऋषि को क्रोध कराने वाले यादव कुमार, उन्होंने कुएं का पानी पिया जिसमें शराब डाली थी, उसमें बरसात से पानी इकट्ठा हो गया, उस पानी को पिया, वो शराब बन गया था। तो शराब के नशे में झूमते हुए मुनि को उपसर्ग किया, उनको क्रोध आ गया और उस क्रोध के भाव से द्वारका नष्ट हो गई। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ये कह रहे। तो क्या कह रहे, निमित्त नैमित्तिक में काल भेद नहीं है। देखो, जिसमें कार्य हुआ और बाहर में दूसरे द्रव्य के कार्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उसमें टाइम एक समय हुए दोनों काम।
मुनि को क्रोध हुआ तो राजकुमारों की गाली को निमित्त कहा है। निमित्त नहीं होता तो यह प्रश्न ही अस्थान पर। कोई ये कहता कि वो गाली देने वाले राजकुमार नहीं होते तो, कि अस्थान पर प्रश्न है। अपना अपना काम सब कर रहे हैं, आपस में काम का मेल बैठा तो उसका देखो। हम बच्चे को काम बताते हैं, कोई उसकी इच्छा हो तो करता है, नहीं हो तो नहीं करता है। जब करता है तो हम कहते हैं हमारे कहने से किया, यही हमारे कहने से नहीं किया है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस समय हमारा कहना और उसका कार्य होना एक साथ है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारे कहने से किया। इसलिए यह प्रश्न अस्थान पर है। निमित्त के कारण क्रोध है ही नहीं। यदि राजकुमारों को गाली दी, राजकुमारों ने गाली दी इसलिए क्रोध हुआ, तो फिर चारित्र गुण का विशेष चारित्र गुण के सामान्य से नहीं हुआ, पर से हुआ। चारित्र गुण में परिवर्तन हुआ, क्रोध कषाय पैदा हुई मुनि में। तो वो क्रोध कषाय उनके चारित्र गुण से हुई या सामने वाले के कारण हुई। निमित्त से क्रोध नहीं हुआ, और क्रोध से द्वारका नहीं जली। द्वारका जली तो क्रोध को निमित्त कहा जाता है। क्रोध को चारित्र गुण का विशेष नहीं मानकर, क्रोध चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ये नहीं मानकर, निमित्त का विशेष कार्य मानना भ्रम है। आत्मा त्रिकाल है, उसका चारित्र गुण त्रिकाल सामान्य है, तथा क्रोध उसका विशेष है। ऐसा नहीं मानकर क्रोध को पर का विशेष मानना भ्रम है। लकड़ी में क्रोध नहीं होता, गाली दे तो लकड़ी में क्रोध होता है, क्योंकि उसमें शांत स्वभाव नहीं है। आत्मा में शांत स्वभाव सामान्य है, तो विशेष विपरीत दशा क्रोध है, तथा निमित्त का विशेष निमित्त के सामान्य के कारण है। यह लकड़ी है और इसकी वर्तमान दशा भी है। वस्तु और गुण सामान्य है, वे त्रिकाल है, उनकी अवस्था क्षणिक है, वह सामान्य का विशेष है। यह लकड़ी क्षेत्रांतर होती है, ये लकड़ी क्षेत्रांतर होती है, एक जगह से दूसरी जगह गई है। वह आत्मा से नहीं, हाथ से नहीं। क्या कहे, ये ऐसे बतावे, ये जैसे ये चीज, ये पेन है, ये पेन यहाँ से यहाँ आई, ये पेन सरकी, तो ये पेन क्या कह रहा है, इच्छा से नहीं, आत्मा से नहीं, हाथ से नहीं। यह पर्याय सामान्य का विशेष है। कौन सा सामान्य? पुद्गल का, उसका ये विशेष है, और यह विशेष हाथ का नहीं, आत्मा का नहीं। यदि किसी का विशेष किसी का कारण हो तो वस्तु बिना विशेष के हो जाए। जो पर्याय है वो किसी दूसरे के कारण हो तो द्रव्य की पर्याय नहीं रहेगी। क्रोध होता है वह अवस्था है, विशेष प्रकार है, वह अंश विशेष आत्मा का है, अन्य का नहीं। आत्मा के भान वाले को भी अस्थिरता के कारण विकार होता। आत्मा समझ में आ गया हो फिर भी आत्मा में स्थिरता पूर्ण नहीं हुई, इसलिए विकार होता है। वह पर के कारण नहीं बल्कि चारित्र गुण का विशेष है। कर्म का उदय कर्म का विशेष है। प्रत्येक वर्तमान अपने से स्वतंत्र है। ऐसा जो नहीं मानता वह अपने आत्मा को नहीं मानता, वह नास्तिक है। हर द्रव्य की पर्याय उस द्रव्य से होती है, दूसरे से नहीं होती है। ऐसा जो नहीं मानता वह नास्तिक है। जो परिणमन होता है वह वर्तमान में होता है और वह स्वयं से होता है। जिस द्रव्य में जो पर्याय हुई वो उस द्रव्य से हुई है, निमित्त से नहीं होता। जो नहीं हो वह नया नहीं होता। कोई नया पैदा नहीं होता दुनिया में, और जो हो उसका सर्वथा नाश नहीं होता। जो द्रव्य है वो द्रव्य रूप से रहता है, पर्याय में बदलाव होता है, वो पर्याय का बदलाव भी निश्चित है। हर समय बदलाव है, किसी के कारण किसी का बदलाव नहीं है। स्वयं कायम रहकर अवस्था बदलता है, वह अवस्था द्रव्य गुण का विशेष है। दूसरे ने गाली दी इसलिए क्रोध हुआ, ऐसा माने तो सबको क्रोध होना चाहिए। किसी के गाली देने से क्रोध होता हो तो जिसको गाली दो उसको क्रोध सबको आना चाहिए, परंतु सबको क्रोध नहीं होता। चारित्र गुण की विशेष दशा मलिन दशा अपने से है, पर के कारण से नहीं। आत्मा में उपशम रस पड़ा है, उसकी विपरीत दशा अपने से होती है, पर से नहीं होती। धर्मी क्रोध क्यों नहीं करता, फिर धर्मात्मा क्यों नहीं करती? यद्यपि धर्मी को आत्मा का भान है, परंतु अभी साधक दशा में चारित्र गुण में विपरीतता अस्थिरता दोष है, यह भूल है, ऐसा समझता है। देखो, धर्मात्मा को आत्मज्ञान होने से चारित्र दशा की कमजोरी की समझ है। विपरीतता पर के कारण माने वह तो मूढ़ है ही, परंतु विपरीतता जितना अपने को माने वह भी अज्ञानी है। जितनी पर्याय है उत्साह माने
तो वो भी अज्ञानी है। यहाँ कोई पूछता है कि जीव को क्रमबद्ध में क्रोध होना था तो हुआ, समाधान क्रोध होना था तो हुआ। यह निर्णय करने वाला कौन है? क्रोध क्षणिक है और आत्मा शांत स्वभावी है, उसके सन्मुख दृष्टि वाला यह क्रोध होना था तो हुआ कह सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि वर्तमान पर्याय पर नहीं है। ज्ञायक स्वभाव त्रिकाली है, उसके निर्णय बिना योग क्रोध होना था तो हुआ यह निर्णय नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि केवली भगवान से पूछने पर मुझे ये जवाब मिला कि मेरे 4 भव बाकी है, तो उससे पूछते तुझे केवल ज्ञान की प्रतीति है? केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा कि 4 भव बाकी है, तो केवल ज्ञान को समझते हो? जिसको केवल ज्ञान की प्रतीति है उसको स्वभाव की रुचि हुई है। केवल ज्ञान समझ में आवे तो आत्म सन्मुख परिणति होनी चाहिए। वर्तमान में तेरी अल्पज्ञ पर्याय है, उस अल्पज्ञ पर्याय में सर्वज्ञ का निर्णय किस प्रकार होगा? जिसे कर्म निमित्त और राग की रुचि छूटकर अल्पज्ञ पर्याय की रुचि छूटी, स्वभाव की रुचि हुई, उसे मैं केवल ज्ञान शक्ति का भंडार हूं, ऐसी प्रतीति हुई। वह पूछता है कि हे प्रभु मेरे कितने भव बाकी है, उसको दिव्य ध्वनि में जवाब आता है कि कितने भव बाकी है। ऐसा प्रश्न पूछने वाले की दृष्टि पर्याय पर नहीं है। जितने भव बाकी है वे पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। स्वभाव तो वर्तमान में शुद्ध चैतन्य घन है, ऐसा चैतन्य घन जिसे अनुभव में आ गया। भव विकारी पर्याय है, वह कितने काल रहेगी? ऐसा पूछने वाले की दृष्टि पर्याय पर से खिसक गई और अमर्यादित स्वभाव पर जम गई। भव कितने हैं? ऐसा पूछने वाले को भान है कि मेरी विकारी पर्याय का नाश होगा। भव कितने हैं? ऐसा पूछने वाले को यह समझ है कि पर्याय मिट जाएगी, मेरी मोक्ष दशा उत्पन्न होगी और मैं कायम रहूंगा। पर्याय बदलेगी, संसार बदलकर मोक्षित होंगे और मैं रहूंगा। ऐसा भान वाले को ऐसा प्रश्न यथार्थ उत्पन्न होता है, मैं रहूंगा ये कौन? क्योंकि अवस्था तो बदल रही है। केवली भगवान की प्रतीति आने पर भव रहित स्वभाव की प्रतीति आती है। ऐसी प्रतीति वाले के अनंत भव तो है ही नहीं, परंतु कुछ भव बाकी है, उनकी खबर नहीं हो तो पूछता है मेरे भव तो समाप्त होने वाले हैं, मुक्ति तो होने वाली है। आत्मदर्शन जिसको हो गया उसकी मुक्ति तो होने वाली है, ये उसको समझ है। परंतु ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि कब मेरी मुक्ति होगी? ऐसी खबर नहीं है ना, ज्ञान नहीं है। होगा, मुक्ति निश्चित है। जिसके अभी अनंत भव है उसको ये प्रश्न यथार्थ नहीं उठता। अनंत भव बाकी है, उसके सच्चा प्रश्न ही नहीं उठता। जवाब भी कहाँ से मिलेगा? प्रश्न सर्वज्ञ का निर्णय और स्वभाव दृष्टि होने के पश्चात भी क्या किसी को बहुत भवों में रखना पड़ता है? क्या वह नरक निगोद में भी जाता है? अपनी स्वभाव दृष्टि करने के बाद भी कोई जीव नरक निगोद में भी जाता है कि भव का प्रश्न उठा, उसे केवली भगवान को पूछने का विचार हुआ। उस केवल ज्ञानी के निर्णय करने वाले की स्वभाव के ऊपर दृष्टि है और स्वभाव में भव नहीं है, भव ऊपर दृष्टि नहीं है। इस प्रकार केवल ज्ञानी की प्रतीति करके प्रश्न उठने वाले के अल्प ही भव है। यदि वह आत्मा की प्रतीति को छोड़ देता है तो उसे केवल ज्ञानी की प्रतीति उड़ जाती है। आत्मा की समझ छूटी तो केवल ज्ञानी को भी समझना खत्म हो गया, अर्थात मिथ्यात्व हो जाता है। और यदि तीव्र विरोध करे तो निगोद में जाता है। जहां तक केवल ज्ञानी की प्रतीति है वहां तक मिथ्यात्व नहीं। केवल ज्ञानी होते हैं, इसका भरोसा हो तो मिथ्यात्व नहीं होता है, और मिथ्यात्व के बिना कोई निगोद में नहीं जाता। जिसे आत्मा का भान नहीं वही मिथ्यात्व और अज्ञान में छलांग लगाता है। केवल ज्ञानी की प्रतीति वाले को मिथ्यात्व का फल नहीं होता और मिथ्यात्व के बिना निगोद में नहीं जाता। केवली की बातें करना और अल्पज्ञता का पक्ष रहना, क्या कह रहे हैं? बात तो केवल ज्ञानी की करे और अल्प ज्ञान का पक्ष रहे, ऐसा नहीं होता। पक्ष अल्प ज्ञान रह सकता है, अल्प ज्ञान का पक्ष नहीं होता है। केवल ज्ञानी की यथार्थ प्रतीति करने वाले को अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति है, अपना स्वभाव भव रहित है,
ऐसी निशंकता वर्तती है वह अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करे होता है। आत्मा संसार मार्ग में है, वह दुख रूप है। ऐसा ज्ञान हो तो उसको तोड़कर अंतर स्वभाव के अवलंबन से मोक्ष मार्ग प्रकट होकर मोक्ष होता है। यहाँ संसार मार्ग बताते हैं कि इस प्रकार तो दुखी है। अभी पंडित जी टोडरमल जी गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से तू दुखी है, ऐसा ख्याल आवे तो उसे छोड़कर मोक्ष मार्ग में आवे। शरीर, ये शरीर, मन जो हृदय स्थान में 8 पुकड़ियों के खिले आकार का मनोवर्गणा से बना हुआ, वाणी, आवाज अथवा पर पदार्थों में संसार नहीं है। वो संसार वहां नहीं है, आत्मा की पर्याय में संसार है। संसार कहाँ है? आत्मा की अवस्था संसार रूप है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसका स्वभाव आदि और अंत रहित है, उसकी मूल शक्ति ज्ञान और आनंद है। अनादिकाल से जो ज्ञान दर्शन का उघाड़ है, उसके द्वारा विषयों को जानकर विषयों की तरफ झुकाव करके राग में ठीक और द्वेष में अठीक ऐसा भाव करता है। ज्ञान के उघाड़ को विकार में और पर में आनंद मानकर रोकता है, परंतु ऐसा मेरा स्वभाव ज्ञान और आनंदमय है उसकी खबर नहीं है। इस कारण विषयों में और राग में आनंद मानता है। इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक देव अशक्त बनकर विषय सेवन करते हैं। आसक्त बनकर, असक्त ने आसक्त बनकर। यदि पीड़ा नहीं हो तो वे विषय सेवन किस लिए करें। अज्ञानी देवों के भी अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं है। वे स्पर्श को स्पर्श कर, रस को चख कर, गंध को सूंघ कर, रूप को देखकर और शब्द को सुनकर ऐसे 5 विषयों में झुकते हैं। परंतु भाई वह तेरी चीज नहीं, तेरी चीज अंदर में है, उसकी खबर नहीं। बिना अशुभ भाव करे तो पाप होता है और शुभ भाव करे तो पुण्य होता है। इंद्रादिक देवों के हजारों देवियां होती है, उनमें वे आसक्ति से झुकते हैं। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का उगाड़ है, उसमें ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का सूक्ष्म निमित्त है। इससे वह ज्ञान 5 इंद्रियों के निमित्त से विषयों की तरफ लक्ष्य करता है और विपरीत मान्यता के कारण इच्छा में सुख मानता है। मान्यता विपरीत होने से ये मानता है कि इच्छा से सुखी, इच्छा करो, ऐसा उपदेश दुनिया में सारी दुनिया देती है और उसमें सुख मानते हैं। अरे इच्छा दुख रूप है, ये बात समझ में नहीं आती। वह दुख का कारण है। वे वस्तुएं, इंद्रियां या ज्ञान का उघाड़ दुख का कारण नहीं। देखो, वस्तुएं दुख का कारण नहीं, इंद्रियां दुख का कारण नहीं, ज्ञान का क्षोभम दुख का कारण नहीं, परंतु इच्छा दुख का कारण है। अज्ञानी दुख को सुख मानता है। अज्ञानी जीव 5 इंद्रियों के विषयों में से सुख लेने की इच्छा कर रहा है। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, सो कहते हैं। देखो हम क्या करते हैं, दुनिया संसारी जीव, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी। क्या मानता है कि इंद्रियों से पदार्थ ग्रहण करूंगा, सिनेमा देखूंगा, टीवी देखूंगा, खाना खाऊंगा, भोग भोगूंगा, नाक में फूल सूंघूंगा, बाग बगीचे देखने घूमने के लिए जाते हैं। वहां मौत दिखती है, वहां भी घूमने जाते हैं। बर्फ में ऐसे फिसलते हैं, नीचे गिर पड़ने का डर है, फिसलते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं। ये मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है। देखो अब इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या करता है, शरीर में ताकत बनाता है, पहाड़ चढ़ना है ना। और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वहां अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिला था। बाहर में जो जो चीजें चाहिए, शादी करना, भोग भोगने के लिए शादी करते हैं। शादी करेंगे तो भोग भोगने के लिए रहेंगे, फिर पत्नी को साथ रखते हैं। तथा इंद्रियों के वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है। इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। विषय मिलाता है, मकान बनाता है, मकान में कई चीजें बनाता है, मकान में सिनेमा हॉल बनाता है, क्या क्या करता है अपनी मर्जी। नाना प्रकार के वस्त्रादि का देखो, तरह तरह के कपड़े, ये उसके फैशनेबल, उसके क्या ब्रांडेड क्लॉथ्स वगैरह, जो भी खाना बनाता है तरह तरह से, एक ही चीज को इसमें मिलाकर उसमें मिलाकर उसमें मिलाकर, पुष्पादि फूलवादी, मंदिर बनाता है, मकान, ये मंदिर बनाना मीन्स मकान बनाना, आभूषण आदि का, तथा गान वादित्र आदि का गायन गाता है, बजाता है।
का संयोग मिलाने का अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। तथा इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जान बना रहता है। अब जो विषय सामने रहता है उसका कुछ जानना होता है। पश्चात मन द्वारा स्मरण फिर याद रहता है कि वो ऐसा, हमने ऐसा खाना वहां खाया था। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है। फिर समय बीतता है तो याददाश्त भी चली जाती है। फिर वो याद रहता है क्या कब 10 साल पहले कहाँ क्या खाया था। इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय, फिर वो इसलिए वो बार बार रसगुल्ला आज खाया, फिर क्या 10 दिन पहले खाया था, अभी तो और अच्छा खाना है, उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। जिसकी इच्छा हो, अच्छा लगे, उसको बार बार खाने की इच्छा करता है। तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण। अब दिक्कत ये है, इंद्रियों का तो एक काल में एक विषय ग्रहण। देखो 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय, और एक इंद्रिय में भी एक विषय, किंतु ये बहुत ग्रहण करना चाहता है। इच्छा ऐसी है कि सब कुछ ले लूं। इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र दौड़ता, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, भागना एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है। ऐसे झपटे मारता है। क्या कह रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, बंबई से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से कश्मीर घूमने गए, शिमला घूमने गए, अभी तो यहाँ गए, अभी फिर स्विट्जरलैंड, अभी अमेरिका, कहीं भी वहां जहां पर कुछ पता नहीं हता नहीं, क्या करना है अपने को ये नहीं ख्याल में। इस प्रकार जो उपाय से भाषित होता है सो करता है। जो लगता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा वो करता है, परंतु वे झूठे हैं। वो झूठे हैं मतलब सत्य सुखी होने का उपाय नहीं है। वो झूठे हैं का मतलब ये उपाय करता है, ये बात तो सत्य है, पर उस उपाय से सुख नहीं मिलता, इसलिए ये उपाय खोटे हैं। झूठे हैं का मतलब खोटे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं। देखो पहली बात तो ये सब अपने को मिले ये नहीं, महान कठिन है। देखो जो चीज हम चाहते हैं वो मिल जाए, धन कमाना चाहे धन कमाई हो जाए, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस शेयर से कमाई हो जाएगी, उसमें घाटा हो जाता है, तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाए। देखो जैसी इच्छा हो वैसी चीजें मिल जाती है उदय के अनुसार। तो इंद्रियों को प्रबल करने से देखो अब सब चीज मिल गई, अब इंद्रियां कमजोर है। भोग मिल गया, खाना खाने के लिए खाना मिल गया, अब खाना खा के हजम करने के लिए क्या करें, इंद्रियां प्रबल चाहिए, आजमा दुरुस्त चाहिए, लीवर मजबूत चाहिए। तो बाहर की इंद्रियों को प्रबल करता है, 5 इंद्रियों के ग्रहण की शक्ति को बढ़ाता है कि विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, उससे बढ़ती नहीं है। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। शक्ति किससे बढ़ती है कि क्षोभशुम बढ़े तो बढ़ती है। सो ये कर्म के क्षोभशुम के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। देखो शरीर तो पुष्ट हो पर विषय ग्रहण की शक्ति नहीं हो। देखो शरीर बिल्कुल ठीक हो, खाना खाना, दूध पीना है, दूध, रबड़ी खाने की इच्छा है, रबड़ी खावे, हजम होना जरूरी है, शरीर को पुष्ट ऐसा बनना में। और मुंह में रख के शरीर में जीभ में टेस्ट ही नहीं आवे। किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजनादिक द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषायादिक घटने से कर्म का क्षोभशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े तब विषय ग्रहण की शक्ति भी बढ़ती है, तथा विषयों को जो संयोग मिलाता है वो बहुत काल तक नहीं रहता, तथा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। क्या करें, संयोग मिलाता है वो बहुत काल तक रहता नहीं। जो संयोग मिला, मकान बनाया, मकान पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, टूटने लगता है, और सारे विषयों का संयोग मिलता नहीं है, इसलिए वह आकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र रखता कंट्रोल में, ये मेरे पास रहना चाहिए, कमरा एक कमरे में, उसी कमरे में रहना, उसी में सोना, उसको पकड़ के रखना, किंतु वे अधीन रहते नहीं है। विभिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं, या कर्मोदय के अधीन अपने अधीन होते हैं, मतलब या दूसरा निमित्त से कहें, जीव के निमित्त से कहें, तो कर्म का उदय जैसा हो वैसी सामग्री रहती है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है। नया कर्म, ऐसा कर्म का बंधन के पदार्थ अपने अनुकूल रहे तो ये पुण्य के उदय से होता है, और पुण्य शुभ भाव से होता है, और पश्चात उदय आता है, वो प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती, तथा वे एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। इससे क्या सिद्धि होती है?
ये उसको लिया, उसको देखा, खाना खाया, खाना खाने के बाद स्वाद के लिए चूर्ण खाया, चूर्ण के बाद फिर पानी पिया, पानी के बाद फिर सोडा पिया, सोडे के बाद फिर ठंडा चाहिए, गर्मी है आइसक्रीम खाओ। जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है, इसलिए उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, सारी दुनिया के पदार्थ जिसे चाहिए, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है, इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। ऐसा झूठा उपाय छोड़कर आत्मा के ज्ञान स्वभाव का आश्रय करके ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होने का अभ्यास करना, इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।